नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन जम्यार। सर्दी की मार ऐसी पड़ रही है कि लोग घरों में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और जो लोग घरों से बाहर हैं भी वो दफ्तरों में हैं, छतों के नीचे हैं और उन्हीं कपड़ों से लैस हैं। लेकिन जिनके पास पहनने को उन्हीं कपड़े नहीं हैं, बाहर से कमाने के लिए महानगरों में आए हैं, उनको सर्दी से बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ऐसे लोगों के लिए इंतजाम करती है। रैन बसेरों में रजाई गद्दे के अलावा सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने की भी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार की तैयारी क्या है, इसी पर आज हम आपको यूपी के कई जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देखते रहिए हमारी खास पेशकश सर्दी की मार, बचाओ सरकार, सर्द रातों की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ले चलते हैं सूबे की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने उन लोगों से बातचीत की जो कमाने के लिए दूर दराज के जिलों से लखनऊ आते हैं और खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जब रात घने कोहरे की चादर में लिपटी हो, जब तापमान लगातार नीचे उतरने की जिद पर हो, जब ठंड हाड़ कपा देती हो, फिर वैसे मौसम में जो लोग अपने घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उनके हालात कैसे हैं? जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, उनके हालात क्या है? आखिर इन सर्द रातों का स्याह सच क्या है? यही जानने के लिए आज हम लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड ने जोरदार दस्तक दी। वो गरीब लोग जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उनकी रात कैसे गुजर रही है, ये जानने के लिए हमने राजधानी लखनऊ की सड़कों का रुख किया। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। आपको दिखाएं किस तरह से लोग जो है सड़कों के किनारे इस तरह से खाना बनाते वक्त अलाव जो जलता है उससे थोड़ी सी गर्मी लेने की कोशिश कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जो अपने शहरों को छोड़कर दूसरे शहर यानी कि लखनऊ में है और इनकी रात कैसे गुजरती है और पूरी ज़िंदगी कैसे कटती है, ये बड़ा मुश्किल होता है। भाई साहब, खाना बना रहे हैं आप, खाना बनाए खाना खा रहे हैं, ऐसी ठंडक जब शुरू हुई, अचानक से मौसम में ठंडक आ गया, कैसे ज़िंदगी गुजरती है, रात खासकर कैसे कटती है आप लोगों की? काटते कैसे वैसे कट रहा है ऐसे रात। अब ठंडी में एक कमर है तो वैसे ओढ़ते हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। फिर क्या करें, गरीब आदमी तो कहाँ से लेकर आएंगे, तो कमा के कमर उमर ले ले। सरकार गरीबों के लिए होती है, लेकिन गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी देख लीजिए। कहा जाता है कि सरकार जो है ऐसे लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करती है, कंबल देती है, तो ये सब सुविधाएं आप लोग को मिलता है कुछ, या ऐसे ही अपने ही इंतज़ाम करने पड़ते हैं खुद के? मिलता तो सर जी कुछ नहीं है, गरीब आदमी हम लोग के क्या मिलता है, सरकारों भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं देता है। तो यहीं पेड़ के नीचे खाना बनता है, यहीं ज़िंदगी कटती है? हाँ, ये पेड़ के नीचे खाते हैं, बनाते हैं और ये ज़िंदगी कट रहा है। और सोने के लिए कोई व्यवस्था? सोने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ, टेंट लगा है सरकार, जो सरकार तरफ टेंट लगाया है, जो बस प्राइवेट लगाया है, तो वैसे लगा है टेंट, उसमें गुजारा करते हैं ना, उसमें गुजारा करते हैं। आपको दिखाएं यहाँ पे इकलौते नहीं है, एक लंबी कतार आपको यहाँ से दिखाई देगी। इन तमाम कतारों में तमाम लोग जो है ऐसे ही, अगर आपको दिखाएं थोड़ा सा तस्वीरें, तो सड़कों के किनारे इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और यहीं पेश होते हैं। 2 जून की रोटी के लिए ये लोग कमाने की खातिर अपने गांव को छोड़कर लखनऊ आए हैं। सरकार के दावों की हकीकत जानने के लिए हमने रैन बसेरों का भी रुख किया। रात गुजार सकें, इसी के लिए ये रैन बसेरे जिसे कहा जाता है, ये रैन बसेरों का कंसेप्ट शहर में आया इसलिए कि तमाम ऐसे लोग शहरों को बाहर आए जो बड़ी बड़ी मंजिलें तो दूसरे के लिए बनाते हैं, घर तो बनाते हैं, लेकिन खुद के रहने के लिए जिनके पास अपने आशियाने नहीं होते, उनके लिए सरकार इस तरह के रैन बसेरे बनाती है। अब इस रैन बसेरे के हालात क्या है वो भी देखेंगे। तमाम मजदूर खासकर और रिक्शा वाले जो होते हैं वो ऐसे रैन बसेरों में रात गुजारते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीर। ये एक रैन बसेरा है जहाँ पे माए हैं, कुछ लोग इसमें इस वक्त सोए भी हैं और ये देखिए नीचे जो है मिट्टी के ऊपर एक दरी सी बिछाई गई है, ऐसी जो घरों अक्सर आप देखे होंगे कि पार्टी वार्टी में बिछाई जाती है ऐसे। भाई सब जगे हुए हैं, भैया आप जगे हुए हैं, अभी आपसे जो बात करना चाहेंगे हम, ये यहाँ आप सो रहे हैं, क्या क्या आपके पास मिला है? ये सब जो आप कंबल चद्दर ओढ़े हैं, ये आपका अपना है या सरकार से मिला है? अपना है। यहाँ कोई रैन बसेरे में आपको कंबल चद्दर कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। और बिछाने के लिए? ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है।
ये भाई साहब अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये गुदरी कहते हैं इसको अपने रजाई दसनी रजाई दसनी हाँ हालांकि रजाई से मोटी होती है लेकिन ये वैसे बिछौनी है, ये बिछौनी है। ये बिछाया जाता है अक्सर गाँव में, लेकिन इसी पर चद्दर एक लगा के नीचे ताकि गर्मी हो, वुलन चद्दर है पुरानी, इसको लगा के ये सो रहे हैं। एक चद्दर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये ज़मीन है, इसके नीचे एक पतला सा ये कालीन टाइप का बिछाया गया है जो अक्सर शादी ब्याह में और समारोह में घरों के बाहर बिछाए जाते हैं, पैदल जिस पर लोग चलते हैं। एक बार इधर कैमरा करें और दिखाएं कि किस तरह से ज़मीन के ठीक मतलब ज़मीन है उसके ऊपर एक कालीन बिछा दी गई है। रैन बसेरे तो अब तक तैयार नहीं हो पाए, इसलिए लोग खुले आसमान के नीचे बस स्टैंड पर सोने को मजबूर हैं। दरअसल ये एक बस स्टैंड है जहां पर लोगों की सहूलियत के लिए, बस का इंतज़ार करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए स्टैंड बनाया गया है। लेकिन रात का इसका इस्तेमाल कैसे कुछ लोग करते हैं आपको दिखाएं। दरअसल सर्द रातों में लोग इसी बस स्टैंड को अपना आशियाना बना लेते हैं, इसी के नीचे अपना जो है रात काटते हैं, ये कहें तो कंबलों के कंबल ओढ़ते हैं और इसी के नीचे सोते हैं, क्योंकि ऊपर कम से कम एक छत जैसा है, हालांकि चारों तरफ से ये खुला ज़रूर है। भाई साहब जग भी गए हैं, हालांकि हिम्मत नहीं ऐसे लोगों को जगा के बात करने की, लेकिन ये जगह हैं तो इनसे बात कर लेंगे। भाई साहब इतनी सर्दी पड़ रही है ऐसी रात में, जब दिसंबर का पहला महीना है, आप लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे ऐसे सोने के लिए मजबूर हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा कोई इंतज़ाम होता नहीं आप लोग के लिए? इंतजाम नहीं है भाई, क्या इंतजाम, गरीबों के लिए कोई इंतजाम होता है? यहाँ तो हवा भी चल रही होगी, हवा भी लगी चारों तरफ से, केवल ऊपर से एक शेल्टर है, नीचे तो कुछ भी नहीं, आसपास तो कुछ भी नहीं। है कुछ नहीं साहब, बस ना कोई सुविधाएं हैं, ना कोई गरीबन के लिए कोई सुविधाएं मिलती ही नहीं है, बस ऐसे ना आप। नहीं तो कहा जाता है कि कंबल उम्बल देती है सरकार, रैन बसेरा बनाती है रहने के लिए, उसमें नहीं जाते आप लोग? तो यहाँ कहाँ ना तो रैन बसेरा है ना तो कम्बल है। ये फुटपाथ है जिस पर ये सोए हैं, और ये पुआल बोलते हैं गांव में, उसके ऊपर एक चद्दर बिछाई है और ये मोटी सी, और इस पर कंबल एक लेके ओढ़े हैं। सोचिए जब हम आप घरों में होते हैं, मोटी रजाइयाँ क्विल्ट ओढ़ते हैं, फिर भी सर से कहते हैं कि बहुत ठंडी है, और ये लोग जो इस तरह से मजबूर है ऐसे सोने के लिए। न प्रशासन रजाई मुहैया करवा रहा है न कंबल, किसी तरह लोग अपनी चादरों के भरोसे सर्द रातें काटने को मजबूर हैं। कहा जाता है कितना कुछ सरकार की तरफ से, अगर सच में ऐसा कुछ होता ना तो शायद हमें ऐसी तस्वीर कम से कम लखनऊ में नहीं दिखाई देती। सड़क के किनारे, बस स्टैंड के नीचे इस तरह से इस हालात में लोग सोते हुए आपको नहीं दिखाई देते। तमाम वो दावे सरकारी खोखले साबित हो जाते हैं इन लोगों के लिए, और यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ये वो लोग हैं जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत होती है, जो सच में चाहते हैं कि उन्हें मिले मदद, उनको कम से कम सर ढकने के लिए एक जगह मिले, ओढ़ने के लिए रात को एक अच्छा सा कंबल मिले, ठंडी रातों में वो कम से कम चैन की नींद जो है वो सो पाए, क्योंकि पूरे दिन उन्हें मजदूरी करनी होती है, लेकिन इस ठंड में पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं। यही है इन सर्द रातों का स्याह सच। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अब मेरठ का हाल जानने के लिए मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ में हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का दौरा किया और बढ़ती सर्दी में प्रशासन के इंतजाम जानने की कोशिश की। यहां पर भी प्रशासन की तैयारियां नाकाफी दिखी। दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में जो खत्म होने वाला है, लेकिन ठंड ने अपना पूरा असर दिखा दिया है, और ठंड की सबसे ज्यादा मार उन यात्रियों पर है जो स्टेशन पर कोहरे की वजह से लेट हो चुकी गाड़ियों के लिए कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 70 साल बीतने को हैं, लेकिन अगर सामान्य नागरिक की सुविधाओं की बात करें तो अब भी हालात बदले नहीं हैं। अंग्रेज रेल की पटरियां बिछाकर चले गए, लेकिन रेलवे स्टेशन आज भी अपनी हालत सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। सर्द रात में अगर रेलवे स्टेशन पर एक रात गुजारनी हो तो हकीकत समझते देर नहीं लगेगी। मेरठ के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को इंतजार करने के लिए ऐसी कोई चारदीवारी नहीं जहां ठंड से बचाव हो सके, लिहाजा बाहर बैठकर ही रात गुजारने को लोग मजबूर हैं। इनके भाई इनको छोड़ने आए हैं। मैडम कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हम सुबह से। कौन सी ट्रेन थी और किससे जाना था? कल एक्सप्रेस से जाना। कल से जाना। कितना इंतजार कर चुके हैं आप? सुबह 10 बजे आना थी, अब आज रात के 10 बजे आ रही हूँ। और उसमें भी नहीं पता कि कितने टाइम पे पहुंचे? अभी पता नहीं है कितने वक्त आएगी। तो इस ऐसी ठंड में कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल जैम पैक हैं, लेकिन ठंड से सुगड़ी भी बैठी है। जी ठंड में मुश्किल होती है इतना इंतजार करना।
जी बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती है। बच्ची कौन सी क्लास में है आप? 6th। में। ठंड लग रही है? हाँ कितनी देर से बैठी हो? काफी देर से? हाँ सुबह से। बोर हो रही हो? हाँ क्या चाहती हो कि यहाँ पे ठंड का इंतजाम होना चाहिए मैडम? स्टेशन को देखना चाहिए, अगर ट्रेन लेट से है तो कोई ना कोई शेड्स या ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ आप लोग बैठ जाए। हाँ जी आराम होना चाहिए। रेलवे की हालत तो फिर भी सुधरी है, लेकिन बस स्टैंड तो सालों से बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। यहाँ यात्रियों के इंतजार करने के लिए एक भी रिसेप्शन हॉल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर मेरठ, और मेरठ का ये दिल्ली बस अड्डा, जो मेरठ दिल्ली बस अड्डा है, जिसे भैसाली बस अड्डा कहते हैं, यहाँ सर्दी में यात्रियों की क्या हालत है वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। यूं तो काफी बड़े वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है बस अड्डा, लेकिन यहाँ अदद एक छत नहीं है किसी यात्री के सिर पर। अगर उसे देर तक अपनी बसेस का इंतजार करना पड़े तो सर्दी को कैसे भगाए। नगर निगम के अलाव की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई देती। यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। कैंटीन जो है यहाँ की वो बंद है, वीरानी है टोटली। और जो यात्री हैं जिनकी बस नहीं आई है, अगर उन्हें खड़ा होना पड़े तो खुले में खड़े हैं। कोई ऐसा शेड नहीं दिखाई देता जहां ठंड से बचाओ। एक पीछे है, लेकिन जो रिसेप्शन हॉल था वो भी तोड़ दिया गया है। अलाव वगैरह जलवाते हैं आप लोग? जी रात के टाइम में यहाँ जलता है बाहर। तो अब कितना टाइम हो रहा है सर? 10 के ऊपर का टाइम जी हो रहा है। जी जी। तो अलाव कब जलेगा? अभी जब लकड़ी डाल के जाएंगे वो जब चल। शुरू हो गई है लकड़ी डालना? कभी अभी तो नहीं हुआ था, कल हम अपने पास से लेकर के आए थे, परसों परसों लेके आए थे, आज नहीं लाया आप? यहाँ पे जलाई थी हमने, यहाँ पर चलाई थी। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आप शायद विभाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेंजमेंट है, लेकिन बुजुर्ग बार है। ये बताइए कि आपका परिवार भी सफर करता होगा, सर्दी बढ़िया पड़ रही है नहीं? जी सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है जी। तो यात्री ऐसे में कहाँ, अगर बच्चे परिवार वाला आदमी है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस सर्दी में कैसे बचाव करेगा? कम से कम रिसेप्शन हॉल तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, जो नहीं आपको कभी लगती है ना? पहले सुविधा करनी चाहिए थी। यात्री बस के अंदर ठिठुरने को मजबूर हैं। रोडवेज की बसों में, इस बस में तो इतनी गनीमत है कि शीशे सलामत है। जब ये बस चलती है तो ठंड लगती है, लेकिन रोडवेज मेरठ पर कहीं ये नहीं दिखाई देता कि आप अगर बैठ जाएं और ठंड आपको ना लगे। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस रोडवेज बस स्टैंड पे ठंड से बचाव का कोई साधन दिखाई देता है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। वो सही बात आप बोल रही हैं। हाँ जी। और है भी नहीं, हमको भी नहीं दिखाई दिया है। आप लोग मेरठ से कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। जयपुर जा रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी है। हाँ जी। तो यहाँ पर बस तो टाइम से मिल गई है आपको? हाँ जी। लेकिन ये भी कहना चाहेंगी ना कि यहाँ पर अगर थोड़ी देर अगर बस को हो कोहरे की वजह से, तो कम से कम सर्दी से बचाव का कोई इंतजाम है? बस में बैठे ये इंतजाम है। ये इंतजाम है। तो कुल मिलाकर अगर छत कहीं है तो बस की छत है। सवाल यह है कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी अहम जगहों पर प्रशासन सर्दी से बचाव के इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहा है? ना अलाव की कोई व्यवस्था है, ना हीटर्स की कोई व्यवस्था है। किराया जितना लगाए यूपी रोडवेज, यात्री देने को तैयार हैं, लेकिन सुविधा क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और सर्दी में कैसे गरीब लोग रात गुजारने को मजबूर हैं और सरकार ने, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने अभी तक आपको दिखाया कानपुर और मेरठ में क्या हाल है। अब आपको लिए चलते हैं कानपुर। कानपुर में हालात और भी बुरे हैं। सर्दी आ गई है, लेकिन प्रशासन जमीन पर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ बयानों से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब खुले आसमान के नीचे ठंडी फर्श पर सोने को मजबूर है। अलाव भी लोग खुद ही इंतजाम करके जला रहे हैं। अब लखनऊ और मेरठ के बाद देखिए कानपुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर में प्रशासन ने दावा किया है कि सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानने से पहले देखिए क्या है प्रशासन के दावे। रैन बसेरा और अलाव शहरी क्षेत्र में नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। बहुत वृहद में बात हुई है। नगर आयुक्त ने खुद रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया है। उन रैन बसेरों को सबको चालू करवा दिया गया है। इसी के साथ अलाव भी चालू करा दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलों के माध्यम से अलाव जलाना 4 दिसंबर से शुरू करा दिया गया है। कंबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कल से शुरू करा दिया गया है। जो रिलीफ का धन होता है जो राज्य सरकार जारी करती है वो प्राप्त हो चुका है। कंबल की खरीद की प्रोसेसिंग भी पूरी हो चुकी है और कंबल डिस्ट्रीब्यूशन नीडी लोगों को कल रात से वितरण शुरू करा दिया गया है। ये व्यवस्था भी आने वाले 2 महीने में चलेगी। डीएम साहब के दावे का सच जानने के लिए जब हम सड़कों पर निकल पड़े तो हमें फर्श पर सोते हुए लोग नजर आए।
तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही थीं। कानपुर के एक्सप्रेस रोड पर मौजूद हूँ। कानपुर के जिलाधिकारी, कानपुर का जिला प्रशासन ये कहता है कि उनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना फंड की कमी है, और ना ही ऐसा दिखता है कि उनके पास बातों की कमी है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि इंसानों के पास कुछ नहीं पहुंचता। जिनके लिए ये योजनाएं बनती हैं उनके पास कुछ नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि रैन बसेरे में अगर इंतज़ाम की बात की जाए तो सरकार भी कहती है, जिलाधिकारी भी कहते हैं, जिला प्रशासन भी कहते हैं कि रैन बसेरे में इंतज़ाम कर लिए गए हैं। रज़ाई, गद्दे, कंबल, दरी आपको सब मिलेगा। अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। तहसील तक में फंड जो है एलोकेट कर दिया गया है। लेकिन एक्सप्रेस रोड की ये तस्वीर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली नहीं दिखती, इसलिए क्योंकि ये हकीकत है। ये व्यक्ति यहाँ पर तीन लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति कंबल में है किसी तरीके से, नीचे उसे कुछ नहीं है, दरी नहीं है, चादर नहीं है। दूसरा व्यक्ति दुबका पड़ा है हल्के से कंबल को लेकर के, और तीसरा व्यक्ति ये सफ़ेद रंग का, ये बोरी कही जा सकती है, इसको ओढ़े हुए है। मजदूरी करते हैं? जी हाँ, मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे लेटे हुए, क्या ओढ़े हुआ है? जी हाँ, वो है, चादर है। चादर है जी। तो नींद आ जाएगी रात में? अब भैया मजबूरी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। और अब आपको लिए चलते हैं आगरा का हाल दिखाने के लिए। आगरा में हमारे संवाददाता विनीत दुबे जब रैन बसेरों की पड़ताल के लिए निकले तो उन्हें एक ऐसा रैन बसेरा भी मिल गया जिस पर ताला लटक रहा था। सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इसी तरह गरीबों की मदद की बात कर रहे हैं? शेल्टर होम की पड़ताल के लिए हम अब पहुंच चुके हैं। ये दूसरा शेल्टर होम है, इसका नाम है रैन बसेरा शेल्टर होम, नगर निगम आगरा, केयरटेकर राजवीर हरिबाबू। भैया कौन सी जगह है ये? इस पे जगह नहीं लिखा ऊपर। कौन सी वाटर बक्स है। आप कौन है? मैं यहाँ चौकीदार हूँ। चौकीदार है यहाँ पे। तो ये आपने ताला लगा रखा है, लोगों के लिए क्यों नहीं खोला इसको? खोल देता हूँ। अच्छा, कोई खटखटाएगा तभी खुलता है। चलिए आइए अंदर, आइए दिखाइए हमको क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई है आपने। अभी रजिस्टर आया ही नहीं है, 25 साल पुराना रजिस्टर है ये। पुराना रजिस्टर है तो आपने एंट्री क्यों नहीं कराई इसमें? पुराना रजिस्टर है लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं एक अलग कागज पर तो नोट कर लेते ये लोग कौन है। कर लेंगे, अभी तो जा थोड़े दिन कहीं, अभी जा नहीं रहे। आपको पता है कौन लोग हैं ये? है? कौन लोग हैं आपको पता है? मेरठ से आए, मेरठ की बता रहे हैं मुझे, क्या मालूम कौन लोग हैं। मेरठ से आए हैं, बस इतना पता है आपको, और आपने यहाँ रोक लिया। एंट्री वगैरह कुछ नहीं करे रजिस्टर में? एंट्री के नाम लिख लिया इनका। नहीं, कोई आईडी कुछ तो पूछा होगा कहाँ से आया? आईडी तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आप बताइए कहाँ से आए आप? मेरठ से। मेरठ से जी। यहाँ आगरा किसी काम से आए थे? जी। अच्छा। हाँ। तो कोई यहाँ हमारा वैसे ठिकाना तो है नहीं। अच्छा। हाँ, इसलिए आप यहाँ सो रहे हैं? इसलिए सो रहे हैं। सर्दी बढ़ते ही अधिकारी रैन बसेरों में इंतजाम दुरुस्त करने के दावे खूब करते हैं, लेकिन लखनऊ के कुछ रैन बसेरों पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। जायजा लिया संवाददाता निखिल ने। ये राजधानी लखनऊ का पॉलिटेक्निक चौराहा है। इस चौराहे पे तमाम जो गरीब मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि रैन बसेरे भी बने हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में महिलाओं के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में महिलाएं रैन बसेरे के ठीक बगल बाहर सोती हैं, इस कड़ाके की ठंड में, खुले आसमान के नीचे, पूरी तरीके से ठंड में। तमाम महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ लेटी हुई हैं, उनके बच्चे भी लेटे हुए हैं। महिलाओं का ये तर्क है कि जहाँ आदमी लेटते हैं, रिक्शे वाले लेटते हैं, कोई नशे में होता है, कोई किस तरह से सोता है, ऐसे में उनको असुविधा होती है, तो वो उस रैन बसेरे के बजाय बाहर ही लेट जाना पसंद करती हैं अपने बच्चों के साथ। ज़मीन में एक बिस्तर बनाया है इन्होंने, थोड़ा सा पुआल डालकर उसके ऊपर एक टेंट लगाया है। आखिर रैन बसेरा बगल में बना हुआ है, क्यों नहीं सोता? हम लोग न लेटत साहब, कोई शराफी लेटत हैं, कोई दरपिवा लेटत हैं, गुंडेबाज लेटत, हम लोग नहीं लेटत। इज्जतदार हैं, गरीब हैं तो इज्जतदार हैं साहब। बढ़ते कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर देखा जा रहा है। स्टेशन पर यात्री परेशान हैं, कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की संवाददाता मानवेंद्र ने। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सिटी साइड में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहां बहुत बड़ा
हॉल है जहां पर आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, अगर इलाहाबाद की बात करें, जिस तरह से कोहरे के बाद आज धूप निकली, उसके बाद जिस तरह से गलन बढ़ी है, उसके चलते लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ा है। इस स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसे यात्री हैं जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रातें काटना मुश्किल हो रहा है। ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, घंटों लेट हो रही हैं और इसी तरह बिताना पड़ रहा है। भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है, खासकर उन मुसाफिरों को जिनके साथ बच्चे हैं। किसी तरह से लोग एक दुशाला, कंबल, रज़ाई जो भी मिल जा रहा है उसको ओढ़ करके किसी तरह से रात गुजार रहे हैं। जिनके पास कोई ओढ़ने की चीज़ नहीं है, बिछाने की चीज़ नहीं, उनको ठिठुरना पड़ रहा है, उनको मुश्किल उठानी पड़ रही है। कुछ मुसाफिर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी सर हम प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है सर। इतनी ठंडी में इस बच्चे को लेके आप बैठे हुए ज़मीन? अब क्या करें सर, ट्रेन का इंतजार करना है, ऑप्शन यही है सर। अब ट्रेन लेट होने के 4-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेकिन ठंडी से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर ठंडी से तो अच्छी खासी दिक्कत हो रही है, बस अब मजबूरी बस काटना पड़ रहा है सर की।